लोगों को ऐसा लगता है कि सब चीज़ आसान है, बाहर से देखने में सभी चीज़ें ट्रांसपेरेंट दिखती है, बट वहाँ पे जाके कितने स्ट्रगल्स फेस करने होते हैं, कितने चैलेंजेस होते हैं। उन सारी चीज़ों से टैकल करना पड़ता है जो कि हम रियल लाइफ लाइक एक बाउंड्रीज के अंदर नहीं देख सकते। Hello everyone, my name is Riya Kanwal and currently I am pursuing my bachelor's degree in journalism and mass communication from Lovely Professional University. So right now I am on my second year in 4th semester. So today in this video I'll be talking about how our school, School of Liberal and Creative Arts 1, help us to get the exposure of the field. As you all know कि we are budding journalists. So journalist classroom में बैठ के सिर्फ theories पढ़ के हम नहीं बन सकते. For becoming a good journalist, we have to go outside, we have to work on field. So इसलिए हमारे डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया टू ऑर्गेनाइज अ फील्ड विजिट फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म डिपार्टमेंट एवरी फ्राइडे, ताकि हम लोग फील्ड पे जाएं, हम देखें कि कैसे सारा काम होता है, क्योंकि फील्ड विजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो हर फ्राइडे हम लोग जाते हैं फील्ड ट्रिप से। तो सबसे पहले हम लोग गए थे फील्ड ट्रिप पे हरी के पठान 2 फेब 2024 को। उस दिन एक बहुत स्पेशल डे था क्योंकि उस दिन था वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, और उस दिन हरी के पठान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत अलग अलग जगह से लोग आए थे। हमारी एलपी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म स्टूडेंट्स गए थे, दूसरी यूनिवर्सिटी से भी स्टूडेंट्स आए थे और कुछ फॉरेनर्स भी आए थे। हम लोग वहाँ गए, हम लोगों ने लोगों से इंटरेक्ट किया और हमने देखा कि कैसे वहाँ पे बर्ड्स एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। हम लोगों ने वहाँ पे लोगों के इंटरव्यू लिए। उस टाइम भी वी वर नॉट दैट कॉन्फिडेंट क्योंकि वो हमारा फर्स्ट टाइम था, बट उसके बाद ऐसे हमारे हर हफ्ते फील्ड ट्रिप होती है। नाउ वी आर अवेयर ऑफ हाउ टू टेक इंटरव्यूज, हाउ टू टॉक टू पीपल एंड कैसे हम कैसी स्टोरीज निकाल सकते हैं। जब हम हरी के पठान गए थे तो हमने वहाँ पे एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, क्योंकि हमारे एचओएस और एचओडी दोनों को बहुत पसंद आई थी और उन्होंने अप्रूव करा था, और बस उन्होंने थोड़े से चेंजेस बताए थे और उन्होंने ये भी बोला था कि फॉर द फर्स्ट टाइम हमने ये चीज़ें करी है और ये बहुत अच्छी थी। उसके अगले हफ्ते फ्राइडे को हम लोग गए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जलंधर में। जलंधर कोर्ट पे शूटिंग अलाउ नहीं थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे थे। वहाँ पे डिफरेंट लोग आए थे। हम लोगों ने उन लोगों से इंटरेक्ट करा और उनसे पूछा कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने बताया कि कैसे सारी चीज़ें होती है। फिर हमने वहाँ जाके कुछ लॉयर से बात करी जो कि बहुत ज़्यादा सीनियर थे, लाइक कि 30+ ईयर्स हो चुके हैं उनको इस फील्ड पे लॉ करते करते एज अ लॉयर। हमने वहाँ पे जा कर के बहुत सारे लोगों से बात करी, लॉयर से बात करी, इंटरेक्ट करा, और तब हमको लॉ के बारे में भी पता चला, क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट लॉ और जर्नलिज्म का बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है। हमको सारे लॉ पता होने चाहिए। तो सेकंड टाइम हम लोग गए थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जलंधर में। उसके बाद थर्ड वीक पे हम गए थे सिविल हॉस्पिटल फगवाड़ा में जाके हमने थोड़ी सी स्टोरीज कवर की। उसके बाद फोर्थ वीक हम गए थे पुलिस स्टेशन। जर्नलिस्ट और पुलिस स्टेशन का भी उतना ही गहरा संबंध है जितना जर्नलिज्म और लॉ वालों को। उसके अगले हफ्ते फिफ्थ वीक में हम गए थे गुरु नानक वृद्धा आश्रम फगवाड़ा में। वहाँ पे आश्रम में हम ऐसे लोगों से मिले जो डिसेबल्ड थे, जिनके पास कोई उनकी देख रेख के लिए नहीं था। वहाँ पे एक इतनी अच्छी स्टोरी हमने कवर करी, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, लोगों से इंटरेक्ट किया, और इंडीड इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। हम लोग फील्ड पे जा रहे हैं, फील्ड पे काम कर रहे हैं। हम लोगों का सपना होता है स्टूडियो में बैठ के काम करने का। स्टूडियो तक जाने का सफ़र इतना आसान नहीं होता, उससे पहले हमको फील्ड पे काम करना पड़ता है। और हम लोग इतने ग्रेटफुल हैं अपने डिपार्टमेंट को कि हम लोग को अभी से वो लोग फील्ड पे भेजते हैं, वरना ऐसा है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ तक मैंने सुना और जितना मैंने अपने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के दोस्तों से इंटरेक्ट किया है, उनकी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें नहीं होती। सो आई एम सो ग्रेटफुल कि एलपीयू हमको ये चीज़ प्रोवाइड करती है, एंड स्पेशल थैंक्स टू अवर डिपार्टमेंट। हमारा यूनिवर्सिटी में हमारा एक कैंपेन है मीडिया लिटरेसी ब्रिगेड। सो आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ दैट ब्रिगेड। तो हम अपना मीडिया लिटरेसी ब्रिगेड लेकर के चहेरू विलेज में एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमने वहाँ जाके उस प्रिंसिपल, वहाँ के स्कूल के प्रिंसिपल का इंटरव्यू लिया था। हमने वहाँ देखा मिड डे मील जैसे स्कीम्स पर हमने बात करी, और छोटे छोटे बच्चों को अगर हम अभी से मीडिया लिटरेट बनाएंगे तब जाके उनको समझ आएगी कि क्या चीज़ सही है और क्या नहीं, क्योंकि आजकल फ़ोन सबके पास होते हैं। सब लोग इतने ज़्यादा एडिक्टिव हैं उस फ़ोन से, और फ़ोन में जो भी आता है वो उस चीज़ पे यकीन कर लेते हैं। तो हमने वहाँ पे उन बच्चों को बताया कि नहीं, इट्स नॉट राइट, कि कुछ भी आप देख रहे हो वो नहीं है सही, उसको आप अच्छे से फैक्ट चेक करो। ऑब्वियसली दे आर सो स्मॉल, सो उनको फैक्ट चेक ये सब चीज़ें नहीं पता होती है। सो हमने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया, और हमने उनको ये भी समझाया कि यू गो टू योर होम, यू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू योर पेरेंट्स, क्योंकि अभी तो आप लोग छोटे हो, आप नहीं समझोगे, लेकिन
अगर आप अपने पेरेंट्स को बताओगे तो वो लोग ज़रूर समझेंगे। वहाँ जाके हमने बच्चों को अवेयर करा और उनका रिस्पॉन्स वाज सो गुड, दे वर वेरी हैप्पी, उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने सबने ये प्रॉमिस किया कि वो ये चीज़ इम्प्लीमेंट करेंगे और वो ऐसी झूठी खबरों को बढ़ावा नहीं देंगे। मीडिया लिटरेसी ब्रिगेड जिस दिन हुआ उसके अगले वीक हम लोग कहीं पे नहीं गए थे बिकॉज हमारे एग्जाम चल रहे थे, मिड टर्म चल रहे थे और उसके बाद मैं घर पे थी तो आई वॉज नॉट अवेयर कि कहाँ जाना है। एंड उसके बाद वाले वीक में हम गए थे फगवाड़ा रेलवे स्टेशन और फगवाड़ा मार्केट हमने कवर की थी कि पंजाब का जो कल्चर है वो कितना कल्चरली रिच है। वो वाला जो व्लॉग है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी डला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड वॉच दैट ऑल्सो। हम रेलवे स्टेशन गए थे, हमने रेलवे स्टेशन पे जा करके डॉक्यूमेंट्री कवर की, वहाँ पे भी शूटिंग अलाउड नहीं थी तो हम ऐसे किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाए, बट फिर भी हमसे जितना हुआ हमने उतना ट्राई करा। उसके अगले हफ्ते यानी आज से 2 दिन पहले, टुडे इज़ मंडे और आज से मतलब अभी जो इससे पहले वाला फ्राइडे था उससे पहले फ्राइडे हम गए थे जालंधर ज्योति चौक में जाके हमने स्टोरीज़ कवर की, वहाँ के लोगों की अनसुनी बातें, क्योंकि पंजाब में इतना कुछ है ना लोगों के पास, क्योंकि पंजाब और पाकिस्तान दोनों बहुत पास है, बहुत कम डिस्टेंस है, तो यहाँ पे लोगों की इतनी अनसुनी कहानियाँ हैं ना, पार्टीशंस की दर्द भरी कहानियाँ, ये कहानियाँ जो सबको सुनने में अच्छा लगता है और इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी है। सो ये सारी हमने ये चीज़ें कवर की। जैसे मैंने आपको बताया कि इसी सेमेस्टर से ये हर हफ्ते फील्ड विजिट जाने वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक हम लोगों ने इतनी ज़्यादा चीज़ें कवर कर लिया और हमको इतना सारा एक्सपीरियंस हो गया जो कि ऑब्वियसली हमारे CV, हमारे रिज्यूमे में बहुत हेल्प करेगा। सो गाइस, आई विल बी टेकिंग इंटरव्यूज ऑफ सम ऑफ माई क्लासमेट्स कि उनको कैसा लगा, क्योंकि जो फील्ड विजिट का मेन फोकस होता है वो होता है सेकंड ईयर, क्योंकि ये हमारा सेकंड लास्ट ईयर है। सो हियर शी इज माई क्लासमेट। सो व्हाट्स हर नेम? My name is Tanu. First of all, it has been really very great because जब हम फील्ड पे जाते हैं तो वहाँ उन सारी चीज़ों से टैकल करना पड़ता है जो कि हम रियल लाइफ एक बाउंड्रीज के अंदर नहीं देख सकते। जैसे कि हमें नहीं पता कि इस वेदर में अभी क्लासरूम के AC के कंफर्ट जोन में हम कैसे रिपोर्टिंग करेंगे। इट्स ठीक है, कर लेंगे, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो वी डू फेस मेनी चैलेंजेस जो कि एक रियल जर्नलिस्ट को फेस रियल लाइफ में भी करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ें जब हमें सामने से ऐसे टैकल करने को मिलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक लेवल और डिफिकल्टी क्या है। तो जब हमें पता होता है तो तो उसका ना एक सॉल्यूशन भी आ जाता है हमारे पास कि उसको कैसे हम टैकल करेंगे आगे जाके। और ये भी हो जाता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम से बहुत सारे सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट मिल जाता है। ऐसे तो हमें रिसेंटली बहुत सारी डिफिकल्टीज हमने देखी है, जो कि हमारी जो फैकल्टी है, हमारा डिपार्टमेंट बहुत सपोर्टिव है, तो दे रियली हेल्प अस, गाइड अस बिफोर टेकिंग अस देयर। एंड उनका ये भी होता है, एक ब्रीफिंग सेशन लेते हैं, वो 1 घंटे का ब्रीफिंग सेशन होता है। सो इन दैट व्हाट दे डू इज दे बेसिकली गिव्स अस आइडिया कि हम क्या क्या कर सकते जाके उस विजिट पे। जैसे हम एक बार जब कोर्ट गए थे, ही ब्रीफ्ड अस कि कौन कौन से नए लॉज है, किस किस चीज़ों पे आप बात कर सकते हो। देन देयर वाज अ टाइम जब हम हरिके गए थे, दैट वाज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट इट वाज वेरी ग्रेट बिकॉज 1 घंटे हमें चलना पड़ा वहाँ पे, और वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ हम इंटरेक्ट किए, साथ ही साथ नए लोगों को देखा एंड वहाँ के नेचर को देखा। हमने ये भी देखा, ग्राउंड रियलिटी देखा कि कैसे इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, जो कि हर कोई नहीं दिखाएगा, राइट? तो एक फील्ड एक्सपोजर, आई थिंक लवली इज रियली डूइंग वेरी गुड इन दिस, सो दैट्स इट। Hello everyone, myself Ayush. I am a student of Bachelor's in Journalism and Mass Communication, second year. So हमारा डिपार्टमेंट हर फ्राइडे हमें फील्ड विजिट पे लेके जाता है। ये जगहें हमेशा अलग अलग सी होती है, समटाइम इट बी इन जालंधर, अमृतसर, और अलग अलग जगह होती है। हम लोग वहाँ जाके ऑन फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, कवर करते हैं न्यूज़। इससे हमें बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। मेरी खुद से जो स्किल्स है ऑन फील्ड काम करने की वो बढ़ चुकी है। ऊपर से हमें ये बहुत ही बेनिफिट कर रहा है, आगे फ्यूचर में हमारे बहुत काम आने वाला है। अब हाल ही में हम लोग ट्रांसपोर्ट नगर गए थे जालंधर, जहाँ मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर। वहाँ जाके हमें पता चला कि ट्रक ड्राइवर्स कितने मुश्किल से अपना ज़िंदगी का गुजारा करते हैं, कितनी सारी कठिनाइयाँ आती हैं उनके जीवन में। लोगों को ऐसा लगता है कि सब चीज़ आसान है, बाहर देखने में सभी चीज़ें ट्रांसपेरेंट दिखती है, पर अगर आप उसको फील्ड पे जाकर देखोगे तो तुम्हें वहाँ अंतर दिखेगा। तुम्हें पता चलेगा कि ऑन द फील्ड कैसे काम होता है और कितनी सारी डिफिकल्टीज फेस करता है एक इंसान। Hello, my name is Isha Singh. I am a second year BGMC student from Lovely Professional University, and our university conducts a field visit on every Friday since the beginning of this semester, and it is very helpful for us as it helps us to learn the field work. हमें बस वो फील्ड वर्क नहीं सिखाता है, बट वहाँ पे जाके कितने स्ट्रगल्स फेस करने होते हैं, कितने चैलेंजेस होते हैं, कैसे पब्लिक को कन्विंस करना होता है, ये सारी चीज़ें हमें सीखना
सीखने को मिलता है। जितना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं हमारे लोकेलिटी में, हमारे डिस्ट्रिक्ट पे, हम उन सारी चीज़ों को कवर करते हैं। हर हफ्ते एक नए स्टोरी के साथ आते हैं। एक रिक्शा वाला, एक हॉस्पिटल में कितने इश्यूज़ होते हैं, ये सारे स्टोरीज़ को हम कवर करते हैं और हम अपने यूट्यूब चैनल्स या कोई भी मीडिया प्लेटफॉर्म में पोस्ट करते हैं, विच इज़ नॉट ओनली हेल्पफुल फॉर अस बट ऑल्सो फॉर द व्यूअर्स दैट आर वॉचिंग इट। थैंक यू।